वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी परसेंटेज की 11वीं क्लास है। इन 11 क्लासों में हमने परसेंटेज के जो भी मोस्टली जितने भी टाइप हैं सारे कवर कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है परसेंटेज से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उनको अलग से एक क्लास बना के सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास 10 में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले हम वो देखते हैं। ये था हमारा क्लास 10 का होमवर्क क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या को 10/3 से गुणा करने के बजाय 3/10 से गुणा कर दिया, तो उसने त्रुटि कितनी कर दी? 10/3 से गुणा करना था, कर दिया 3/10 से। एलसीएम 30, 100 माइनस 9 तो कितने से कर दिया? 81/30 की त्रुटि हो गई। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 81/30 बटा ओरिजिनल कितना होता? 10/3 से गुणा 100। 81/30 पलट के गुणा करेंगे 3/10 गुणा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया? 81% त्रुटि। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर में कितनी वृद्धि कर दी? 25% की वृद्धि। तो अब आर पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 125, यानी कि 4 से 5। और यहाँ पे आर स्क्वायर में है तो 2 बार लिख लेंगे, 4 से 5। 16 से कितना हो गया? 25 हो गया। कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे? 9 की। कितने पे? 16 पे गुणा 100। 4 चौके 16, 4 से 25 पे, तो हमारा आंसर आ गया 56 सही 1/4% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी 2825 रुपए का भुगतान होना बाकी है, तो प्रारंभ में बिल की कीमत कितनी थी? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे छूट कितनी मिली? 27% की, तो बिल कितना रह गया? 73%। इस 73% के बदले कितने रुपए बाकी हैं? 1825, तो 73 के बदले 1825, 1 के बदले बटा 73, और प्रारंभ में मूल्य कितना था? 100%, तो गुणा 100। 73 से काटेंगे तो पहले जाएगा 2 पे फिर 5 पे, तो कितने रुपए थे स्टार्टिंग में बिल? 2500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपए और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपए। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और 1 महीने में 30 दिन अगर टिकट लेके यात्रा करता तो इतने रुपए लगता, और पास लिया तो इतने रुपए लगे, तो मेरी बचत कितनी होगी? तो यहाँ पे कितने रुपए लगते हैं? 1500 रुपए, और अब लगे कितने हैं? 1125, तो मैंने कितने रुपए बचा लिए? 75 रुपए। कितने पे? 1125 पे गुणा 100। सॉरी, यहाँ पे 1125 नहीं 1500 रुपए आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको लगने कितने रुपए थे? 1500 रुपए, तो उसने जो भी बचत की है इन 1500 पे की है, न कि 1125 पे। 1125 तो उसके अब रुपया लगे हैं, तो उसके बचत कितनी हो गई? 375 रुपए की। कितने पे? 1500 पे, तो 1500 नीचे गुणा 100, तो 15 दूनी 30, 15 75, तो कितने आ गई? 25% की बचत। ठीक है, ये आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपए। 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर 17 वयस्क हैं तो प्रत्येक 2 वयस्क पे एक बच्चा मुफ्त है, तो 10 पे 5 बच्चे तो मुफ्त हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच्चे सारे मुफ्त हैं। पैसे कितनों के लगे? 17 के, तो 17 के कितने रुपए लगे? 1000 के हिसाब से 17,000 रुपए। लेकिन अगर उनका टिकट लगता, देखो यहाँ पे यही तो पूछा है, तो समूह को कितनी छूट मिलेगी? तो छूट यहाँ पे कितने बच्चों की मिली है? 5 बच्चों की। प्रत्येक बच्चे का मूल्य 500 रुपए, तो कितना? 2500 रुपए की छूट मिल गई।
2500 रुपए की छूट मिल गई। अभी यहाँ पे उसने 2500 रुपये बचा लिए, 2500 रुपये बचा लिए, लेकिन टोटल उसके रुपए लगने कितने थे? 17,000 प्लस 2500 कितने? 19,500 रुपये गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 तिये 45 काट देंगे। 15 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 5 तिये 15, 5 निम्मे 45, पापा 25, फिर कितना आ गया? 500 बटा 39, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे 0.82% की उसको छूट मिल गई। ठीक है, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 12.82% की छूट। क्वेश्चन नंबर 5, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लो एक ने x किए, दूसरे ने y, तो एक ने यानी कि x ने y से कितने अंक? 22 अंक अधिक प्राप्त किए। तो एक इक्वेशन तो बन गई हमारी ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। फिर और उसके अंक यानी कि x के अंक उन दोनों के योग का, तो x प्लस वाई का कितना परसेंट है? 55%। उन दोनों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए? तो देखो यहाँ पे 5 से काटेंगे 11, 5 से 20 पे, तो 20x बराबर है 11x प्लस 11y, 9x बराबर है 11y, x बटे y बराबर है 11 बटे 9। यहाँ पे अनुपात में अंतर 2 का, वैसे अंतर 22 का, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो एक का x के अंक आ गए 121 और y के अंक आ गए 11 निमे 99। एक चावल व्यापारी 85-80 रुपए में 20 क्विंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब हो जाता है। शेष को वह किस कीमत पर बेचे ताकि उसे कुल 20% लाभ हो? सबसे पहले उसका क्रय मूल्य देखते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 85-80 रुपए। इतनी में वह कितने क्विंटल चावल खरीद रहा है? 20 क्विंटल। 20 क्विंटल, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि 22% चावल खराब हो गए, तो 20 का 22% कितना आ गया? 22 बटे 5, तो 4.4 क्विंटल। तो अब इसके पास कितने चावल शेष हैं? 15.6 क्विंटल। अब इसको ये पूछ रहा है कि अब इसको कितने रुपए प्रति क्विंटल से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो 85-80 पे 20% लाभ कब आएगा? 120, 12 96, 9, 12 5 60 और 9 59, 6, 12 96 और 6 102। अब इस रुपए में वह कितने चावल बेचेगा? 15.6। काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 660 रुपए प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 7, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 80% थे। x माइनस वाई वही हमारा 21%, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 80%, 4 बटे 5, तो 5x बराबर है 4x प्लस 4y, x बराबर है 4y, x बटे y बराबर है 4 बटा 1, दोनों में अंतर 3 का, वैसे अंतर 21 का, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है? उन दोनों के अंक 7 चौके 28 और एक ने अंक प्राप्त किए 7। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, 100 से कितनी हो गई? 130। यदि वह केवल 10% बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 10% बढ़ता है, यानी पहले मान लो उसके पास 100 रुपए हैं, तो अब उसके पास कितने हैं? 110 रुपए, लेकिन फिर भी उसको 130 रुपए करने के लिए कितने की कमी है? यहाँ पे फिर भी 20 रुपए की कमी। अब प्राइस कितना है? चीनी का मूल्य अब कितना है? 130 रुपए, तो 20 रुपए की कमी है 130 पे, गुणा 100, उसकी खपत में कमी आ जाएगी। 1 0 से 1 0 कट गया, तो 200 बटा 13% की कमी। देखिए फिर से देखिए,
चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी। यानी अगर 100 रुपए कीमत है पहले चीनी की, तो अब 130 रुपए हो गए। इसने क्या बोला कि यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है, यानी कि पहले उसका बजट मान लो 100 रुपए था, तो अब उसका बजट है 110 रुपए। लेकिन 110 और 130 में भी अभी भी 20 रुपए का अंतर है। अगर वह पहले 100 रुपए में 1 केजी चीनी खरीद रहा था, यही 1 केजी चीनी अब उसको 130 रुपए में मिलेगी। लेकिन उसके पास रुपए अभी भी कितने हैं? 110 रुपए। 110 रुपए में अगर वह 1 केजी चीनी खरीदे, 1 केजी में से कितनी कम चीनी मिलेगी? क्योंकि 1 केजी चीनी तो आएगी नहीं। 1 केजी की कीमत तो कितनी है? 130 रुपए। तो यहाँ पे उसके पास कितने रुपए कम पड़ गए? 20 रुपए। कितने पे? क्योंकि वर्तमान मूल्य क्या है चीनी का? 130 रुपए। तो बटा 130, परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो उसको कितनी कमी आएगी चीनी में? 200 बटा 13% की कमी। क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर से कितनी हो गई? 75 रुपए लीटर। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे? यानी कि 10% बढ़ा दिया यहाँ पे उसने, तो 60 का 10% बढ़ाया तो कितने रुपए कर दिया अपना बजट? 66 रुपए। लेकिन अभी भी कितने रुपए की कमी है 75 लाने के लिए? देखो 66, पहले उसका बजट था 60 रुपए, यानी कि 60 रुपए में पहले 1 लीटर तेल आ रहा था। अब वही 1 लीटर तेल कितने में आ रहा है? 75 रुपए में। लेकिन अब उसके पास रुपए कितने हो गए? 60 से बढ़ के 66 रुपए। लेकिन फिर भी कितने रुपए की कमी है? 9 की। वर्तमान मूल्य 75 गुणा 100, 4, 3, 3, तो कितने की कमी हो जाएगी? 15% की कमी, सॉरी 12% की कमी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें फैट का परसेंटेज 10% है, तो गाय के दूध में परसेंटेज कितना है? 10%। भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें परसेंटेज 20% है। भैंस के दूध में फैट कितनी है? 20%। गाय में कितनी है? 10%। दोनों को मिलाने पर फाइनल जो दूध है उसमें कितनी हो गई? 120 बटा 7 है। तो गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया? देखो यहाँ पे बटे 7 है, तो सबको 7 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमने सबको 7 से गुणा किया है, तो ये 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 70 और यहाँ पे 140। तो अब देखिए 70 था एक में, दूसरे में 140, दोनों को मिलाने पे कितना हो गया? 120। अंतर कर लेंगे एलिगेशन मेथड, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50 अंतर, तो 2:5 में मिला देंगे गाय और भैंस के दूध को। क्वेश्चन नंबर 11, 500 केजी एस्क में निश्चित मात्रा में लोहा है। यहाँ पे मान लेते हैं लोहा इसमें निकलेगा x केजी, ठीक है। भट्टी प्रक्रिया में 200 केजी लावे में 12.5% लोहा हटा दिया गया, तो 200 में 12.5% हटा दिया, तो कितना केजी निकल गया? यहाँ पे 25 केजी। तो अब टोटल और कितना निकलना है? x माइनस 25, और ये कितने में से निकलेगा? 200 तो यहाँ यूज हो गया, तो कितने में निकलेगा? 300 में, बराबर है। अब ये कितना दे दिया? अब शेष एस्क में लोहे की मात्रा, तो शेष तो हमारा 300 बचा, निकलेगा x माइनस 25, क्योंकि 25 केजी यहाँ हमने 200 से निकाल लिया, टोटल था हमने x माना है। तो ये तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारी। ये सेकेंड इसने क्या बोल दिया? अब शेष एस्क में लोहे की मात्रा, मूल खनिज में मात्रा, तो मूल खनिज हमारा 500 और उसमें हमने कितना माना है? x। मूल खनिज में लोहे की मात्रा तो x बटे 500 से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है तो कितना है? 120 बटा 100। देखिए फिर से देखिए, ये तो हमने निकाल लिया कि x टोटल हमने लोहा मान लिया, जो भी उसमें मूल खनिज में लोहे की मात्रा x केजी, इसमें से 25 केजी 200 में से ही निकाल लिया। मूल खनिज बचा कितना? 300 केजी, निकलेगा कितना? x माइनस 25 बटा 300। ये तो हमने अपने हिसाब से जो बेसिक बनता, और ये इसने खुद ने दे दिया कि जो शेष एस्क में
लोहे की मात्रा मूल खनिज में, तो मूल खनिज तो हमारा टोटल 500 है, में मात्रा से, तो यहाँ पे मात्रा मानी हमने x से 20% ज्यादा, तो 120/100 सोल्व कर लेंगे इसको। 1 0 से 1 0 कट गई, x माइनस 25/300 बराबर है 12x बटे 5000, गुणा है ये, 2 0 से 2 0 और कट गई, यहाँ पे 50 का इधर गुणा हो जाएगा, 3 का यहाँ इधर हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 50x माइनस 25 5 100, 25 तो 1250 बराबर है, ये इधर आके हो जाएगा 36x, 36x इधर लेके माइनस करेंगे तो 14x बराबर है 1250, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1250/14, 14 8 112, 14 निम्मे 126.2, तो हमारा क्या आ गया 89.2 kg बचे हुए उस एस्क में लोहे की। एक क्वेश्चन नंबर 12, एक कंपनी में कर्मचारियों में 40% पुरुष, तो देखो पुरुष और महिला, 40% पुरुष हैं तो शेष महिलाएं, तथा 75% पुरुष प्रति वर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं, तो 40 का 75%, 40 का 75%, तो कितने हो गए 30% पुरुष। 30% पुरुष ऐसे हैं जो 25,000 से अधिक कमाते हैं। यदि 45% कंपनी के कर्मचारी प्रति वर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं, 30 तो ये हो गए, तो 15% महिलाएं कमाती हैं 25,000 से अधिक। कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं की संख्या क्या है जिन्होंने 25,000 या उससे कम कमाया? 25,000 या उससे कम कमाया, देखो यहाँ पे 25,000 से अधिक कमाते हैं, तो 25,000 से अधिक तो होगी 15%, तो बची कितनी यहाँ पे 60 माइनस 15, तो 45% महिलाएं ऐसी हैं जो 25,000 से कम पैसे कमाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी मिल में मूंगफली के वजन में 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 kg के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए kg। तेल को किस मूल्य में बेचें कि कुल कीमत पर 20% का लाभ मिले? मूंगफली की कीमत प्लस प्रोसेसिंग की कीमत, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद करके देखिए। इसको हम कल की क्लास में करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आने वाली सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू।